आजादी के 75वें अमृत महोत्सव का कल से शुभारंभ हो गया, जिसको लेकर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा शहीद ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह के पैतृक गांव उनके शहीदी पार्क पहुंचे थे और ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह के स्मारक पर फूल अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान उनके साथ ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह की सुपुत्री व उनके दामाद भी मौजूद रहे। इस कार्यक्रम के दौरान उपराज्यपाल के सलाहकार और मुख्य सचिव भी उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम के दौरान उपराज्यपाल ने एक बाइक रैली और देशभक्ति की एक झांकी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कश्मीर घाटी के SKICC श्रीनगर में आजादी का अमृत महोत्सव के अवसर पर डल झील में शिकारा तिरंगा रैली निकाली गई। रैली का समापन नेहरू पार्क में रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति के साथ हुआ। इस मौके पर प्रशासनिक अधिकारी व विभिन्न खेल के खिलाड़ियों ने शिरकत की। वहीं अधिकारियों ने कहा कि इन कार्यक्रमों से लोगों में देशभक्ति की भावना उत्पन्न होती है। रैली का उद्घाटन लेफ्टिनेंट गवर्नर के सलाहकार बशीर अहमद खान और डिवकॉम द्वारा किया गया। जम्मू में PHE के डेली और कैजुअल लेबर्स द्वारा अपनी मांगों को लेकर पिछले कई अरसे से सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी है, पर आज दिन तक इनकी समस्याएं जस की तस हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि यहां काम करने के बाद भी वेतन नहीं मिलता और सरकार विकास के बड़े बड़े दावे किए जा रही है। उन्होंने मांग की कि हमारा लंबित वेतन रिलीज किया जाए, हमें रेगुलराइज किया जाए और मिनिमम एजेस एक्ट लागू किया जाए। कश्मीर घाटी के जिला कुपवाड़ा के कालारोस के नुनवान गांव से एक गर्भवती महिला को लेबर पेन शुरू होने की हालात में एम्बुलेंस से कालारोस अस्पताल ले जाया जा रहा था, लेकिन भारी बर्फबारी और तंग सड़क की वजह से एम्बुलेंस बीच रास्ते में ही फंस गई। वहीं एक आशा वर्कर ने फौरन सेना से मदद मांगी और मेजर मुकेश से राब्ता किया। कंपनी कमांडर हमदर्द कुपवाड़ा इमरजेंसी को समझते हुए फौरन पैदल एम्बुलेंस तक पहुंचे। सेना ने तुरंत स्ट्रेचर पर महिला को रखकर दूर अंधेरे में सेना की जिप्सी तक पहुंचाया। रात का अंधेरा और फिसलन भरी सड़क पर सेना ने हिम्मत नहीं हारी और महिला को सकुशल कालारूस अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल में महिला ने एक बच्चे को जन्म दिया। वहीं डॉक्टर ने कहा कि अगर वक्त रहते ये यहाँ नहीं पहुंचती तो मां और बच्चे की जान को खतरा हो सकता था। जिला डोडा में 60 साल से अधिक के लिए कोविड-19 टीकाकरण की शुरुआत कर दी गई है। डॉक्टर फहीम ने जानकारी देते हुए बताया कि लोग निडर होकर टीका लगाएं, ये बिल्कुल सुरक्षित है। वहीं लोग अब निडर होकर टीका लगाने आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि उपकेंद्रों में लोगों को अच्छा परामर्श दिया गया था, उसकी वजह से लोग बड़ी तादाद में टीका लगाने आ रहे हैं। डॉक्टर ने कहा कि स्वास्थ्य कर्मियों और बेल्ट फोर्सेस का टीकाकरण हो चुका है। अब 60 वर्ष के लोगों का टीकाकरण चल रहा है। जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस के 73 नए मामले सामने आए हैं। वहीं दूसरी तरफ 80 लोगों ने कोरोना वायरस को पिछले 24 घंटे में मात दी और स्वस्थ हुए। प्रदेश सरकार द्वारा जारी बुलेटिन के मुताबिक पूरे जम्मू कश्मीर में अब तक 1971 लोगों की इस महामारी से मौत हो चुकी है। वहीं प्रदेश में सबसे ज्यादा प्रभावित जिला श्रीनगर रहा, जहां कोरोना के 34 नए मामले सामने आए हैं। वहीं अगर जम्मू संभाग की बात करें तो यहां 14 नए मामले सामने आए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कश्मीर संभाग में 59 नए मामले सामने आए हैं। इसके बाद पूरे जम्मू कश्मीर में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,27,436 हो गई है। जम्मू कश्मीर में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी है। ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में कश्मीर में बर्फबारी हुई और पूरा पहाड़ी क्षेत्र को धुंध ने अपनी आगोश में ले लिया। कश्मीर के अधिकांश जिलों में दिन का तापमान सामान्य से 5 से 8 डिग्री तक गिरने से ठंडक बढ़ गई है। मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर ने जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में भारी बर्फबारी और बारिश की चेतावनी दी है। जम्मू में ऑल जम्मू एंड कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस ने प्रेस वार्ता कर DDC सदस्यों पर हमला किया है। उन्होंने कहा कि 2 दिन के ट्रेनिंग प्रोग्राम के दौरान DCC मेंबर्स ने विकास की बात न करके सिर्फ अपने वेतन और प्रोटोकॉल की बात रखी। वहीं हमारे पंच, सरपंच और BDC मेंबर्स ने कभी प्रोटोकॉल और वेतन की बात नहीं रखी है। हम सिर्फ विकास की बात करते हैं। वहीं उन्होंने कहा कि अगर प्रदेश सरकार ने DDC मेंबर्स को प्रोटोकॉल और वेतन दिया तो फिर सरकार पंच, सरपंचों और BDC मेंबर्स का भी वेतन बढ़ाए। ऐसा नहीं करने पर ऑल जम्मू एंड कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस सड़कों पर उतर जाएगी।
कश्मीर घाटी के मारकुल सीओबी की 28 आरआर को गुलाम नबी ने एक इमरजेंसी कॉल की। दर्दपुरा के गुलाम नबी ने सेना को बताया कि भारी बर्फबारी के कारण कोई वाहन सड़क पर नहीं चल रहा है और एक महिला यहां लेबर पेन से तड़प रही है। सेना की 28 आरआर ने तुरंत हरकत में आई और पैदल चलकर उसके घर तक गई और स्ट्रेचर पर रखकर उस महिला को 5 किलोमीटर दूर सेना की एम्बुलेंस तक पहुंचाया और सकुशल अस्पताल पहुंचाया गया। लोगों द्वारा सेना के इस कदम की सराहना की गई। बीते 2 दिनों से लगातार बिगड़े मौसम के चलते एक बार फिर हल्की ठंड का एहसास होने लगा है। जहां पहले लगातार मौसम साफ रहने के चलते एकाएक गर्मी महसूस हो रही थी, जिसके चलते लोगों ने गर्म कपड़े त्याग दिए थे और श्रद्धालु भी मां वैष्णो देवी की यात्रा के दौरान पसीने से तरबतर हो रहे थे। परंतु 2 दिन से एकाएक मौसम बिगड़ गया, जिसके चलते श्रद्धालुओं को यात्रा के दौरान जहां बारिश का लगातार सामना करना पड़ रहा है, वहीं उन्हें ठंड से भी जूझना पड़ रहा है। मां वैष्णो देवी के त्रिकुटा पर्वत की ऊंची पहाड़ियों पर 1 से 2 इंच हल्का हिमपात दर्ज किया गया है। लगातार मौसम का मिजाज बिगड़ा हुआ है।